देयर कम्स अ टाइम जब आप अपनी बाइक से बोर हो जाते हो। यू नीड सम चेंज, समथिंग न्यू। वेल, अपग्रेडिंग योर बाइक माइट नॉट बी द चीपेस्ट ऑप्शन, बट यू कैन अपग्रेड इज द लुक्स ऑफ योर बाइक। और ये मॉड्स करने के बाद आपकी R15 सड़क पे चलने वाली बाकी सभी R15 से स्टैंड आउट करेगी। तो इन दिस वीडियो में आपको 5 ऐसे मॉड्स के बारे में बताऊंगा जिसे करने के बाद आपकी बाइक की लुक्स एज वेल एज राइडिंग एक्सपीरियंस पहले से और इन्हांस होगा, और इनमें से मोस्टली आप खुद घर पर कर सकते हो। तो किसी भी फेयरिंग वाली बाइक में सबसे इजी मॉड जो आप कर सकते हो वो है उसका वाइज़र चेंज करना। R15 में बहुत सारे वाइज़र ऑप्शंस आते हैं, बट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो था इंडो वाइज़र। इसकी ऊपर से राउंडर लुक मुझे बबल वाइज़र से ज़्यादा अच्छी लगी, और मैंने बहुत कम ऐसी R15 देखी हैं जिनमें इंडो वाइज़र लगा हो, मोस्टली बबल वाइज़र ही लगे होते हैं। बट ये एक सब्जेक्टिव व्यू है, सो जो आपको अच्छा लगे, चाहे बबल वाइज़र या इंडोनेशियन वाइज़र, आप वो लगवा सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे इजी मॉड जो होगा वो है अपना वाइज़र अपग्रेड करना। तो वाइज़र लगाने के बाद बाइक की फ्रंट लुक काफ़ी इन्हांस हो चुकी है, बट इसको हम एक स्टेप और फर्दर कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग आफ्टर मार्केट मिरर्स। मुझे थोड़ा बल्की लुक चाहिए था, तो इसलिए मैं ZX 10R स्टाइल्ड मिरर के साथ गया। R15 के स्टॉक मिरर्स बहुत ही पतले थे, बट मुझे मिरर्स में वो R1 वाली लुक चाहिए थी, तो इसलिए मैं ZX 10R स्टाइल्ड मिरर के साथ गया। ये थोड़े R1 वाली फील भी देते हैं, और इन मिरर्स में LED इंडिकेटर्स भी आते हैं जैसे कि R1 में होते थे। तो हमारा सेकंड मॉड जो होगा वो है ZX 10R स्टाइल्ड मिरर्स। अब ये मॉड जो है वो आपको सुपर बाइक वाला पूरा फील देगा, और ये आप काइंड ऑफ एक परफॉर्मेंस मॉड भी कह सकते हो, क्योंकि मोस्टली सुपर बाइक्स के साथ आते हैं क्विक शिफ्टर्स। इसकी हेल्प से आप गियर्स बिना क्लच के शिफ्ट कर सकते हो, जो कि इन बाइक्स को ट्रैक पे फास्ट बनाता है बाय सेविंग मिलीसेकंड्स इन शिफ्टिंग गियर्स। अब सुपर बाइक्स में आने वाले क्विक शिफ्टर्स बहुत एडवांस होते हैं और काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं, बट उसका फील लेने के लिए R15 V4 में भी क्विक शिफ्टर आता है। अगर आपके पास R15M या R15 V4 रेसिंग ब्लू या इंटेंसिटी वाइट है, तो ये मॉड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड आपको बाइक के साथ ही मिलता है। बट अगर आपके पास R15 V4 का कोई और वेरिएंट है, तो आप क्विक शिफ्टर यामा की सर्विस सेंटर से इंस्टॉल करवा सकते हो। और अगर आपने बाइक में एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है, क्विक शिफ्टर के साथ बाइक के अपशिफ्ट्स में कुछ ऐसी आवाज़ आएगी। तो हमारा थर्ड मॉड होगा क्विक शिफ्टर। अब तक हमने बाइक की फ्रंट प्रोफाइल पे बहुत काम कर लिया, और अब हम बाइक की बैक प्रोफाइल पर फोकस करेंगे। चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, नेकेड या फेयर्ड, आप उसमें एक टेल टाइडी जरूर इंस्टॉल कर सकते हैं। R15 की टेल टाइडी में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी की टेल टाइडी इंस्टॉल करो। मैं पर्सनली मोटो एग्रेंडाइज की टेल टाइडी यूज कर रहा हूँ, और इसकी बिल्ड क्वालिटी और पेंट मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर आपका टायर वाइड है तो बाइक की लुक्स और अच्छी निखर कर आती है, तो टेल टाइडी आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। R15 V4 का जो टैंक एरिया है वो मुझे काफ़ी एम्प्टी लगता था, और मैं चाहता था कि इस एम्प्टी स्पेस को टैंक ग्रिप्स के साथ फिल करूं, बट मोस्टली टैंक ग्रिप्स मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, एंड मुझे वो सुपर बाइक वाला फील भी लेना था, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सी सुपर बाइक्स में टैंक ग्रिप्स लगे होते थे। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे मैक्स ग्रिप के ये टैंक ग्रिप्स मिले। ये टैंक ग्रिप्स मेरे लिए परफेक्ट थे, और मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा था। पर्सनली मैंने इसलिए परचेज नहीं किए कि मुझे बाइक पर अच्छी ग्रिप मिले, मुझे ये प्योरली बाइक की लुक्स को इन्हांस करने के लिए चाहिए थे, और द क्वालिटी ऑफ दीज इज जस्ट अमेजिंग। अब बाइक का टैंक एरिया कुछ ऐसा लगता है, एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद दिस टैंक ग्रिप्स। एंड जो लास्ट मॉड था वो है टैंक ग्रिप्स। तो ये थे कुछ मॉड्स जो आप अपनी R15 में कर सकते हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि बाइक की चेन को कैसे मेंटेन करें, तो आप ये वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।